नमस्कार बच्चों। आज हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेटर राइटिंग कितने प्रकार की होती है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो होती है पर्सनल लेटर राइटिंग, सेकंड ऑफिशियल लेटर राइटिंग और थर्ड होती है बिजनेस लेटर राइटिंग। अभी एक लेटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट होती है हेडिंग, कि उस लेटर की हेडिंग क्या होनी चाहिए। सेकंड होता है सैल्यूटेशन, मतलब हम ग्रीटिंग कैसे देते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम करके। और उसके बाद थर्ड उसकी बॉडी होती है, जिसको हम और फर्दर सब पार्ट्स में बांट सकते हैं। और लास्ट होता है सब्सक्रिप्शन, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, जैसे थैंकिंग यू। इस तरह हम लोग लेटर को लिखते हैं। आइए देखते हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट साइड में सेंडर एड डिटेल आती है। जो लेटर लिख रहा है वो अपनी जानकारी देगा, सबसे ऊपर अपना नाम लिखेगा, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देगा। एक स्पेस छोड़ के उसके बाद जिस तारीख को लेटर लिख रहा है उसकी वो डेट डालेगा। उसके बाद जिसको लेटर लिखना है उसका नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखा जाएगा। उसके नीचे सब्जेक्ट, जिस विषय में के बारे में लेटर लिखा जा रहा है उसको 4 से 5 वर्ड में यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद अगली जगह में सैल्यूटेशन, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखना है। और उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है। अब देखिए मेन बॉडी में क्या क्या आता है। फर्स्ट पैराग्राफ में लेटर लिखने वाले को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है और लेटर लिखने के पीछे क्या मकसद है उसे बताना होता है। सेकंड पैराग्राफ में लेटर लिखने वाले को पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होती है कि वो लेटर क्यों लिख रहा है, क्या मकसद है, उसकी रिक्वायरमेंट कब से कब तक है। थर्ड पैराग्राफ में वो अपने लेटर को कंक्लूड करता है और ये उम्मीद करता है कि उसे क्या चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशन को वो लास्ट में लिखता है। और उसके बाद उसकी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थैंकिंग यू करके। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री रिमार्क आता है और उसके नीचे अपना नाम और सिग्नेचर जो है सेंडर लिखता है। अब ये एक लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। मान लो एक लड़का है जिसका नाम सुजल है, वो अपने क्लास टीचर को लेटर लिख रहा है और लेटर में वो 2 दिन की छुट्टी की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेटर किस तरह से होगा। अभी सेंडर्स डिटेल में सबसे ऊपर आएगा सुजल कुमार। अभी सुजल कुमार अपने स्कूल का नाम, विलेज का नाम और एड्रेस लिखेगा। एक स्पेस छोड़ के वो यहाँ पर डेट लिखेगा। डेट के बाद अपने क्लास टीचर की डेजिग्नेशन, एड्रेस और यहाँ पर देखिए वो सब्जेक्ट लिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर 2 days। उसके नीचे वो सैल्यूटेशन लिखेगा, रिस्पेक्टेड मैडम। अभी फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, आई एम सुजल कुमार फ्रॉम क्लास 10th एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल रिमेन एबसेंट फॉर द नेक्स्ट 2 days ऑन अकाउंट ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज। इस फर्स्ट पैराग्राफ में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है और किस लिए उसे लेटर लिखना पड़ा उसके बारे में जानकारी दे रहा है। सेकंड पैराग्राफ में ये पूरी डिटेल दे रहा है कि मैरिज कब है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। माई सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी विल बिगिन फ्रॉम 25th April to 25th April 2020 and as a younger brother my presence at the wedding ceremony is unavoidable. As a brother I have so many duties to be carried out in wedding and also I am responsible to look after the arrangements for the wedding ceremony. ये हो गया मेन बॉडी। अभी थर्ड वो कंक्लूड किस तरह से कर रहा है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days हॉलीडे दैट इज ऑन 24th and 25th April. द वेडिंग कार्ड इज अटैच्ड हियरविथ फॉर योर पेरुसल।
नीचे रिगार्ड्स दे रहा है और उसके बाद योर्स ओबीडियंटली इज राइटिंग हिज नेम और लास्ट में अपने साइन करेगा। तो ये था स्कूल के लिए लेटर। उसके बाद बिजनेस लेटर और बाकी लेटर्स जो हैं वो कैसे लिखेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर मुख्य ध्यान देने वाली बात इसका फॉर्मेट है और आपने फॉर्मेट को भूलना नहीं है। थैंक यू।